फितनाल हिंदुस्तान का बलोचिस्तान में बुज़दिलाना वार, कत्ल किए जाने वाले 9 अफराद की लाशें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। इंतज़ामिया ने बलोचिस्तान पंजाब सरहद पर लाशें वसूल की। 2 भाई जाबिर और उस्मान का जस्ते खाकी दुनिया पर पहुंचा दिया गया। तमाम अफराद को बसों से उतार कर शनाख्त के बाद गोलियां मारी गईं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों का ताक़ुब किया। दहशत गर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। हम पे क़यामत शुक्र है। मेरी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सिक्योरिटी इदारों से यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डालें, किसी और माँ की गोद ना उजाड़ें। बाप के जनाजे को कंधा देने वाले दुनिया पुराने वाले 2 भाई भी फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सफाकियत का निशाना बन गए। उस्मान और जाबिर जनाजे में शिरकत के लिए दुनियापुर आए थे कि दहशतगर्दों ने बस से उतार कर गोलियां मार दी। खानेवाल का गुलाम सईद बीमार वालिद की अयादत के लिए आ रहा था। गुजरात का रिहायशी दुबई पलट 23 साला बिलावल नौकरी की तलाश में कोयटा गया, वापस ना आया। डीजी खान के मोहम्मद आसिफ की शादी को अभी 3 माह हुए थे। दीगर शोहदा में मोहम्मद इरफान, साबिर हुसैन का गुजरांवाला, मोहम्मद जुनैद का लाहौर, मोहम्मद बिलाल का अटक से ताल्लुक था। सदर और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के इलाके सरडकई में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी वाक़े पर बरहम, कहा मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म, जवाब सख्त होगा। बलोचिस्तान की मट्टी में बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें बड़ा चैलेंज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, उम्मीद है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज पर काबू पाने की कोशिश करेगी। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्ले आम की मुहिम शुरू कर रखी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की SCO की साइडलाइंस पर भारत से किसी मुलाकात का कोई इरादा नहीं। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अब सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले कर रहे हैं। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज के जरिए शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बलोचिस्तान में पंजाबियों को हदफ बनाकर नफरतें फैलाई जा रही हैं। अपने हिस्से की एक बूंद भी किसी को नहीं लेने देंगे। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान की जानिब से पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फिर वाज़ेह कर दिया। मलेशिया में तकरीब से खिताब के दौरान इसहाक डार ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान के बहादुर और बासलाहियत पायलट्स ने भारत के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनमें से 4 राफेल थे, जिनके बारे मोदी 2019 में कहते थे कि राफेल होता तो नतीजा और होता। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए ढाल बन गया है। कोई पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। उनका कहना था काबुल जाकर चाय पीना और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलना पाकिस्तान को महंगा पड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मलेशियन वज़ीर आज़म को नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा, नायब वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन मजबूत 2 तरफ़ा ताल्लुकात का इयादा। इसहाक डार ने आसियान फोरम की सदारत पर भी मलेशिया हुकूमत को सराहा। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक्टूबर में मुतवक्के दौरे मलेशिया का खैर मकदम किया। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि मुलाकात के दौरान खित्ते की और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान बरतानिया शराकत दारी मजबूत बनाने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार की कंबोडिया के वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। दोनों जानिब से सरमायाकारी, तिजारत, सकाफत और बाहमी रवाबित में फ़रोग़ का इयादा। अदाकारा हुमैरा असगर की नमाज जनाजा मॉडल टाउन लाहौर में अदा कर दी गई।
पोस्ट मार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। अदाकारा की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि लाश गलने सड़ने के आखिरी मराहिल में थी। हुमैरा के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात नहीं मिले। हड्डियों में कोई फ्रैक्चर या चोट नहीं पाई गई। बालों और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई तज्जिए के लिए भेज दिए गए। अदाकारा के चचा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुमैरा असगर शोबिज़ में काम करना चाहती थी। वालिदैन खुश नहीं थे। हम नहीं जानते थे हुमैरा कराची में कहाँ रहती थी। हुमैरा का फ़ोन बंद होने के बायस राबिता नहीं कर सके। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और रूस ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए मुआहिदा कर लिया। मॉस्को में पाक रूस मुआहिदा, पाकिस्तान स्टील मिल्स को जदीद बनाने का फैसला। एलामिया के मुताबिक स्टील मिल्स की बहाली के लिए रूस के साथ शराकत दारी नई सनती तारीख रकम होगी। वज़ीर आज़म मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि 1971 में सोवियत ताउन से कायम स्टील मिल्स एक बार फिर रूस के ताउन से बहाल होगी। फरसुदा निज़ाम से तरक्की मुमकिन नहीं। 7 दहाइयों से इस निज़ाम से मुल्क चलाने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमत हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की अवलीन तरजीहात में फरसुदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मुअस्सर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत इंतहाई ज़रूरी। मोहसिन नकवी की दुबई में यूएई के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात। अमाराती वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश यूएई वीज़ा के इशूज़ पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में पायदार अमन के हवाले से बातचीत। वर्क वीज़ा में आसानी के लिए ज़रूरी इक़दाम पर इत्तेफाक। यूएई के वज़ीर दाखिला की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इसराइली फौज का गजा में ग़िज़ाई इमदाद के मुंतज़िर बच्चों पर हमला। 10 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने बीमार बच्चों और ख़वातीन को ग़िज़ाई और तिब्बी सप्लीमेंट्स फराहम करने वाले मेडिकल पॉइंट को निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है इलाके में हमास के एक दहशतगर्द को निशाना बनाया था। वाक़े की तहकीकात जारी। साठ रोज़ा जंग बंदी शुरू होगी तो मुस्तकिल जंग ख़त्म करने के लिए बात करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास की तरफ से हथियार डालना इसराइल की बुनियादी शराइत में से है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम के पास गज़ा की हुक्मरानी और फ़ौजी सलाहियतें ना होना भी शर्त है। ये शराइत 60 रोज़ में पूरी हो गई तो बहुत अच्छा, वरना फ़ौजी ताकत से इन्हें पूरा करेंगे। सऊदी हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार गैर मुल्कियों को जायदाद खरीदने के कानून की मंजूरी दे दी। नया कानून जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसके तहत गैर मुल्की शहरी भी मुमलिकत में जायदाद के मालिक बन सकेंगे। सऊदी काबीना के मंजूर किए गए कानून के मुताबिक गैर सऊदी शहरी दारुल हुकूमत रियाज और जद्दा में जायदाद खरीद पाएंगे, जबकि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जायदाद की खरीदारी के लिए इजाफी शराइत आयद होंगी।